You had this partner जो आपको कांस्टेंट वैलिडेट आप उसे यू फील लैक ऑफ वैलिडेशन एंड इंपॉर्टेंस। आप चाहते हो कि चलो अब ये चीज़ हम अपने फ्रेंड से मांगे। कुछ हद तक आपके फ्रेंड्स भी आपको करेंगे बट सिम्टम्स गेट्स वर्सन। इमेजिन कीजिए आप एक क्राउड में खड़े हो और आपके आसपास भर भर के लोग हों, बट आप अकेला महसूस कर रहे हो। नाउ योर सोशल इमोशनल नीड्स आर डिनाइड। आप इतना अकेला महसूस करते हो कि आपके सोशल और इमोशनल नीड्स को पूरा करने के लिए शायद आपको फील होता है कि कोई बचा ही नहीं, ना ही फैमिली वाले ना ही फ्रेंड्स। आपकी जीएफ को छोड़ के चली गई है या फिर आपका जो बॉयफ्रेंड है आपको छोड़ के चला गया है। इस काइंड ऑफ सिचुएशन में आप क्या करोगे? आप इस तरीके से फंसते चले जाते हो कि आपको फील होता है कि वापस लौट कर आना काफ़ी मुश्किल है। अंदर ही अंदर आप क्रेव करते हो कि काश वो लोग, वो फ्रेंड्स, वो पार्टनर वापस लौट कर आ जाए और हमें उसी लेवल का इम्पोर्टेंस देने लगे, बट ऐसा नहीं होता है। सो यू टेंड टू गेट डिप्रेस्ड, एंशियस, और ओवर टाइम आपको ऐसा फील होता है कि हेल्थ नाम की चीज़ अब शायद दुनिया में एग्जिस्ट ही ना करे। नाउ व्हाट यू डू इज़ दैट आप किसी तरीके के सॉन्ग्स, सैड सॉन्ग्स या किसी तरीके के सैड मूवीज़ या उस मेमोरी रिलेटेड चीज़ों को आप देखना सुनना शुरू करते हो, सो एज़ टू गेट अ वैलिडेशन कि आप जो जिस सिचुएशन में हो वो काफ़ी सही है। तो क्या आप ये जानबूझकर कर रहे हो? लेट्स डायग्नोज अबाउट लोनलीनेस कि होता क्या है लोनलीनेस। सो लोनलीनेस इज सिचुएशन जहाँ पे आपको बहुत अकेला फील हो रहा है, बट आप किसी को ये बात समझा नहीं पाओगे क्योंकि आपको फील होता है कि वही लोग जो आपको छोड़कर चले गए हैं वो आपको जज करेंगे। राइट, यही हो रहा होता है आपके साथ। नाउ यू आर सो मच हेल्पलेस दैट यू फील दैट कि आपका सिचुएशन इस तरीके से कम्प्लेक्स हो चुका है कि आप चाह कर भी अपने अंदर के इमोशनल सेल्फ को किसी के सामने प्रोजेक्ट नहीं कर पाओगे। आपको एक डेंजर महसूस होता है, खालीपन महसूस होता है, एक्सट्रीम लेवल ऑफ क्रेविंग होती है। चलिए बैक टू द टॉपिक चलते हैं, टॉपिक नहीं, बैक टू द सिचुएशन चलते हैं कि आपके साथ पहले क्या हो रहा था। सो यू हैड दिस पार्टनर जो आपको कॉन्स्टेंट वैलिडेट करता था, इम्पोर्टेंस देता था, बट आप अब उससे कट चुके हो। सो नो वैलिडेशन, नो इम्पोर्टेंस, यू फील दिस लैक ऑफ वैलिडेशन एंड इम्पोर्टेंस। आप चाहते हो कि चलो अब ये चीज़ हम अपने फ्रेंड से मांगें। कुछ हद तक आपके फ्रेंड्स भी आपको वैलिडेट थोड़ा बहुत कर देंगे कि आप, तुम्हारे साथ बुरा हुआ है भाई, ठीक है तुम्हारे साथ बुरा हुआ है, ओके ओके, सिंपैथी शो करेंगे, राइट। या फिर कुछ होंगे अच्छे तो वो एम्पैथी भी शो कर देंगे, बट सिम्टम्स गेट्स वर्सन, ख़राब होते जाते हैं सिम्टम्स। क्यों? आप इसे कुछ इस तरीके से देखें कि व्हेन यू आर मेकिंग बॉन्ड, यू आर गेटिंग अटैच टू समवन, तो फिर आप ब्रेन में एक पैटर्न फॉर्म कर रहे थे बाय न्यूरोनल कनेक्शंस, एंड उसमें इन्वॉल्व थे आपके हॉर्मोन्स। तो इस पैटर्न या इस तरीके के न्यूरोनल कनेक्शंस के वजह से आप एक हैबिट में पड़ गए थे उस इंसान से, उस चीज़ से, उस प्लेस से, उस मेमोरी से, उस सिचुएशन से। नाउ योर ब्रेन थिंक्स दैट ओके, ये चीज़ मुझे मिल रही थी बट अब नहीं मिल रही है, और उसके पीछे जो रीज़न है वो ये है लैक ऑफ वही हॉर्मोन्स जो उस टाइम पे काफ़ी अपसर्ज यानी ज़्यादा थे, अवेलेबल थे, या फिर मे भी बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रहे थे बॉडी के अंदर। तो आपको अच्छा फील होता था उस वक्त, आपको काफ़ी लाइट महसूस होता था, काफ़ी खुशनुमा महसूस होता था, आपको ऐसा लगता था आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस, एंड लव इज़ इन द एयर। बट अब वो लव कहाँ चला गया? इज़ इट वैनिश्ड? नहीं, वैनिश तो नहीं हुआ है। इट वॉज नॉट लव, इट वॉज एक्चुअली हार्मोनल थिंकिंग या थिंग, ठीक है। हार्मोनल कनेक्शंस थे जिसके वजह से ब्रेन एक तरह से रिएक्ट कर रहा था, बट वही हार्मोन्स अब नहीं हैं। तो आप क्रेविंग फील करते हो, एक्सट्रीम लेवल ऑफ क्रेविंग, एंड आपको फील होता है कि चलो अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, या फिर आप सोच रहे होते लाइक कैसे सॉल्व करें इस चीज़ को। सो इसके पीछे जो हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं, ये वही हार्मोन्स है जो हमारे अर्ली ह्यूमंस के थे और हमारे डीएनए जीन्स के वाया हमारे पे आए हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज जैसे थे हम काफ़ी हद तक उनसे ज़्यादा मिलते जुलते हैं।
दैट हार्मोन वॉज एक्चुअली मेंट कि वो हमें बचाए, वो हमें सेफ फील करवाए। बट आजकल के मॉडर्न दुनिया में थ्रेट बोल के वैसे कोई चीज़ें नहीं हैं। कोई आपके कनपट्टी पे बंदूक रख के ऐसा नहीं बोल रहा है कि गोली मार देंगे, ऐसा सिचुएशन नहीं है आज। वॉर जोन को छोड़ दीजिए, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ दीजिए, अपार्ट फ्रॉम दैट वो हार्मोन्स अभी अवेलेबल हैं, बट आप उसे दूसरे सिचुएशन से जोड़ चुके हो। सो द हार्मोन्स विच आर इन्वॉल्व इन दिस थिंग्स आर डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, उसके बाद एड्रिनलिन, उसके बाद सेरोटोनिन। इस तरीके के हार्मोन्स आपके उस तरीके के बॉन्डिंग फॉर्मेशन में आपको हेल्प कर रहे थे या ड्राइव कर रहे थे, आई वुड से। सो ड्यू टू लैक ऑफ दीज हार्मोन्स, जैसे कि कॉर्टिसोल का इंक्रीज हो जाना, कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है, एंड इंक्रीज्ड एड्रिनलिन जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन है कि हम लड़ो या मरो टाइप के सिचुएशन में हो, तब इस तरीके के हार्मोन का रिलीज़ होता है। तो इन दोनों चीज़ों का रिलीज़ तब होता है जब उसके ऑपोजिट वाले हार्मोन्स यानी ऑक्सीटोसिन, डोपामिन या फिर इस तरीके के हार्मोन्स आपके इम्बैलेंस में हो। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन और डोपामिन आपको मिल कहाँ से रहा था, लेट्स सी, या सेरोटोनिन। डोपामिन तो हमको पता है रिवॉर्ड देता है, तो व्हेन यू आर फॉर्मिंग अ बॉन्ड, नए नए आप किसी पार्टनर के साथ इन्वॉल्व थे, सो ब्रेन भर भर के आपको डोपामिन दे रहा था एंड यू आर फीलिंग प्लीज्ड। ये हार्मोन इसीलिए बनाया गया था ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सेक्सुअल एंगेजमेंट बढ़ा सके एंड आपको एक तरह का रिवॉर्ड मिले। सोचिए, एक रिवॉर्ड सिस्टम था कि आप सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो। सेरोटोनिन आपको बॉन्ड फॉर्मेशन एज वेल एज आपको काम फील करवाना, सेफ फील करवाना, लवेबल फील करवाना, ये महसूस करवा रहा था। इसके साथ साथ ऑक्सीटोसिन प्राइमरीली बॉन्ड फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा इसका इन्वॉल्वमेंट है, तो ये भी इंक्रीज़ हो रहा था, जिसके वजह से आप ज़्यादा सेफ, खुद को फैमिली जैसा महसूस कर पा रहे थे, लाइक उस पार्टनर के साथ। बट आप अब वो चीज़ नहीं फील कर रहे हो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ दिस केमिकल्स एंड इंक्रीज ऑफ ऑपोजिट वाले केमिकल्स यानी कॉर्टिसोल या एड्रिनलिन। तो अब आप वही डेंजर वाले सिचुएशन में हो। एक्सट्रीमली डेंजर वाले सिचुएशन में जब इंसान होता है तो खुद को वो बचाता है। सोचिए, अगर आपको मैं अर्ली मैन बना दूँ और एक डेंजरस सिचुएशन में फंसा दूँ, तो आप ऑब्वियसली गुफा में जाके छुपोगे, फंसोगे, है ना, छुपोगे, सॉरी नॉट फंसोगे, छुपोगे। सो अब आप क्या करते हो, रूम में बंद हो जाते हो। दैट इज़ लोनलीनेस। अगर आप क्राउड में भी हो तो आपको एग्जैक्टली वही फीलिंग आ रही होती है कि यू आर जस्ट लोनली, यू हैव नो सपोर्ट, और आपके पास मोटिवेशन नहीं बचा, नथिंग इज़ देयर। मोटिवेशन के लिए तो डोपामिन की ज़रूरत थी, आपको बहुत ज़्यादा गुड फील करने के लिए आपको सेरोटोनिन की ज़रूरत थी, बट आपको वो हार्मोन्स अब नहीं मिल रहे हैं बिकॉज वो लोग आपके लाइफ से चले गए हैं। सो दीज आर एक्चुअली द प्ले ऑफ हार्मोन्स। तो अब आप करते क्या हो, आप दो तरह की चीज़ें करते हो। एक है कि हेट करते हो, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल ऑफ एंग्जाइटी शो करते हो। हेट उस सिचुएशन, उस मेमोरी, उस फोटो, उस गैलरी के उस पर्टिकुलर कुछ इवेंट्स को करना शुरू कर देते हो बिकॉज आपको लगता है इसको हेट करने से आप उससे अवॉइड करोगे और आप बच जाओगे। ठीक है, या फिर आप क्रेव करते हो इसके अपोजिट। तो आपके साथ दोनों चीज़ें एक साथ हो रहा होता है कि क्रेव करते हो कि वाई नॉट गेट बैक टू द सिचुएशन, आ जाए वो इंसान वापस आपके लाइफ में आ जाए, बट ऐसा कुछ होने वाला नहीं है बिकॉज प्रैक्टिकलिटी में वो चीज़ होगा नहीं। बट अंदर ही अंदर ये कन्फ्लिक्ट चलता है कि लेट्स हेट और या फिर लेट्स क्रेव, दोनों चीज़ एक चल सकते हैं। ठीक है, तो अब उस चीज़ को, उससे हटने के लिए, इस लूप से निकलने के लिए व्हाट यू डू, यू टेंड टू, पहले तो क्रेव करोगे एंड देन यू टेंड टू फाइंड समवन टू फिल दिस वॉइड। इसका मतलब वही सेम अटैचमेंट, वही सेम केमिकल्स की अनुभूति, मतलब अनुभूति, सॉरी नॉट अनुभूति, पाने के लिए आप क्या करोगे, वापस से वैसे लोगों को ढूंढोगे। सो फाइंड दैट पार्टनर विच कैन गिव यू इक्वल अमाउंट ऑफ प्लेजर और मे बी मोर। तो सोचिए, आपकी बॉन्डिंग प्लेजर बेस्ड थी, आपकी बॉन्डिंग काइंड ऑफ सेफ्टी बेस्ड थी, आप सर्वाइवल मोड में तब नहीं थे, बट नाउ फेकली यू आर इन अ सर्वाइवल मोड। ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है कि सिचुएशंस को ऐसे ले कि वो प्रैक्टिकल हैं। तो प्रैक्टिकल लाइफ में नथिंग इज गोइंग दैट वे। नाउ व्हाट यू डू, व्हेन यू डोंट फाइंड एनीवन, तो आप दूसरे ऑप्शन पे स्विच करते हो, इज़ दैट लेट्स टेक रिवेंज। अब रिवेंज में क्या आ सकता है, रिवेंज में यू विल शो दिस काइंड ऑफ सिम्टम्स कि नहीं चलो इम्प्रूव करते हैं, अब से जिम जाएंगे, खुद को इम्प्रूव करेंगे और उसको दिखाएंगे। ठीक है, दैट इज़ समवेयर
or the other influenced by those hormones only, the adrenaline as well as the cortisol, क्योंकि स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए आपको कोई एक प्लेस चाहिए. तो जिम इज़ दैट प्लेस वेयर यू विल गेट दिस थिंग कि आप एक्सरसाइज करोगे तो आपका कॉर्टिजोल टेम्परेरीली काफ़ी रिलीज हो जाएगा. एज वेल एज एड्रीनलिन जो है वो फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन है. तो वो क्या करता है, व्हेन यू आर जॉइनिंग जिम आपको बहुत जोश देता है कि चलो आप जिम करते हैं एंड वी आर जस्ट डन, लाइक अब तो फाड़ देंगे, अब वापस उस इंसान को दिखाएंगे कि तुम मेरे लाइफ में इंपॉर्टेंस रखते थे बट यू डिड नॉट गिव दैट इंपॉर्टेंस बैक टू मी. सो अब तुमको जो है रिग्रेट करना पड़ेगा, गिल्ट में रहना पड़ेगा. सो दिस काइंड ऑफ बचकानी हरकतें आप करते हो, राइट. बट व्हाट इज़ एक्चुअली द सोल्यूशन? क्या लोनलीनेस मिट जाएगी इससे? नो, लोनलीनेस इससे नहीं मिटने वाली. बिकॉज लोनलीनेस इज़ नॉट समथिंग कि वो बहुत डीप विद इन से आ रहा है. लोनलीनेस जो है वो ऊपर की चीज़ें हैं, हॉर्मोन्स की चीज़ें हैं, एंगेजमेंट, एक्सपीरियंसेस या इस तरीके का केमिकल लोचा है. सिंपल अगर मैं बोलूँ तो केमिकल लोचा है. तो नाउ व्हाट इज़ द कंक्लूजन? क्या करें कि इस लोनलीनेस से निकले? सबसे पहले तो समझना पड़ेगा कि लोनलीनेस जो है, क्योंकि वो एक केमिकल लोचा है एंड बिकॉज यू आर ओनली द रिस्पॉन्सिबल पर्सन, कि आपने इस तरीके के एक्सपीरियंसेस को ही बस लिया है एंड उसके अपोजिट को आप अब झेल नहीं पा रहे बिकॉज पेनफुल है. सो नाउ यू हैव टू विटनेस दैट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट. सो पहला जो सोल्यूशन है इज़ दैट यू नीड टू एनालाइज द ओवरऑल सिनेरियो, ओवरऑल जो सिचुएशन है ऑफ योर लाइफ, कि क्या हुआ डीपली इस चीज़ को आपको बैठ के करना पड़ेगा. यू हैव टू कन्फ्रंट योर सेल्फ फ्रॉम फार अवे. अगेन दिस टॉपिक, फार अवे मतलब खुद दूर से खुद को देखो. शरीर से निकल नहीं सकते बट नोटिस योर हैबिट्स, योर माइंड, योर थॉट्स, योर एवरीथिंग. सो यू विल नोटिस दैट यही सब चीज़ें थे, एंगेज कर रहे थे ताकि एक तरह का मज़ा मिल जाए बिकॉज इट वॉज अगेन हार्मोन ड्रिवन एंड वो अब नहीं मिल रहा है. तो यू आर जस्ट डल एंड यू आर जस्ट डीमोटिवेटेड एंड आप उसका ऑल्टरनेटिव खोज रहे हो बट सोल्यूशन मिल गया नहीं. सो अगर आप इंसाइटफुल होके अपने इस तरह के सिचुएशंस को या इस तरीके के सर्कमस्टेंस को आप रीड करोगे, सो यू विल गेट दैट इंटेलेक्ट. एंड इंटेलेक्ट क्या करेगा? प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को ट्रेन करेगा, या फिर उल्टा बोले कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के अंदर जो इंटेलेक्ट बिल्ड होता है वो आपका स्ट्रांग होगा एंड यू विल अंडरस्टैंड दैट इट वाज जस्ट एन एक्सपीरियंस ऑफ केमिकल्स. मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बॉन्डिंग मत बनाइए बट बी स्मार्ट एनफ टू फॉर्म अ बॉन्ड. द मोर लेंथियर द बॉन्ड वुड बी, द मोर पेनफुल इट विल बी फॉर यू. सो आप पेन में रहोगे, पेन महसूस करोगे, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, हर तरीके की चीज़ें होंगे बट यू विल नॉट गेट सम काइंड ऑफ सोल्यूशन. अगर आपने सोल्यूशन खोज भी लिया है, दैट सोल्यूशन इज़ नॉट एक्चुअली द परमानेंट वन, इट इज़ द टेम्पररी सोल्यूशन जिससे आप मूव ऑन तो कर जाओगे. बोलते हैं ना मूव ऑन चिल्लाते रहते हैं, मूव ऑन तो कर जाओगे बट यू विल नॉट इम्प्रूव योर सेल्फ फ्रॉम विद इन. बॉडी बना लेना या जिम कर लेना या फिजिक को ग्रो करवा लेने से आपका इंटेलेक्ट कहीं से भी ग्रो नहीं होने वाला. सो जस्ट इंट्रोस्पेक्ट योर सेल्फ कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन पीपल यू हैव चोजन इन योर लाइफ, कि अब वो छूट रहे हैं. मे बी यू डोंट ऐड मीनिंग टू देयर लाइफ, मे बी यू आर आउट ग्रोन नाउ. ऐसा भी होता है बहुत टाइम कि यू हैव एक्सेल्ड देम इन सर्टेन काइंड ऑफ एरियाज़ या सिचुएशंस या फिर किस तरीके के जॉब वगैरह इस सब में, लेकिन आपने खुद को तो इंटेलेक्चुअली इस बॉन्डिंग के कंटेक्स्ट में ग्रो नहीं किया. सो योर प्राइमरी सोल्यूशन वुड बी टू अंडरस्टैंड इट कि व्हाट इज़ गोइंग रॉन्ग विथ मी विद इन. नाउ व्हाट इज़ द सोल्यूशन पे आते हैं. तो पहला सोल्यूशन तो मैंने बता दिया आपको कि आपको खुद को रीड करना है. सेकेंड सोल्यूशन वुड बी कि जो ये हार्मोन्स का लैकिंग हुआ है उस हार्मोन के लैक को आप दूसरे जगह से पूरा कर सकते हो. जस्ट गो टू सम मार्केट प्लेस और सम टेम्पल्स. उसके बाहर लोग होते हैं ना, गरीब लोग, जेन्युइन वाले. इट्स नॉट लाइक कि बैगर्स हैं उनको तुम पैसा दे रहे हो, वैसे नहीं. जस्ट फाइंड समवन होम यू कैन हेल्प. इससे आपका डोपामिन वापस उस लेवल पे चला आएगा. स्ट्रीट डॉग्स को आप फीड कर सकते हो, दैट विल हेल्प यू अलॉट. एनिमल्स को हेल्प करो एंड योर सराउंडिंग पीपल whomsoever needs help, आप उनको हेल्प करो. सो दैट विल हेल्प यू इन अगेन बिल्डिंग दैट कॉन्फिडेंस और दैट काइंड ऑफ बैलेंस इन योर लाइफ. ठीक है. नहीं तो लोग इसके अपोजिट करते हैं. लोग क्या करते हैं? गम में डूबते हैं एंड फिर ड्रिंक करना शुरू करते हैं. वाई?
बिकॉज टू एस्केप दैट सिचुएशन दे डोंट नो हाउ टू कन्फ्रंट इट। कन्फ्रंट करने का एक तरीका होता है, ग्रेजुअली यू नीड टू सिट अलोन, अकेले बैठो, शांति से बैठो एंड जस्ट अंडरस्टैंड दैट ये चीज़ें थे। आई नो क्रेविंग होगी, बट दूर से उस क्रेविंग को देखो। डोंट से कि दिस इज़ मी, आई एम क्रेविंग। डोंट लिसन टू दोज टाइप ऑफ म्यूजिक जो उस चीज़ को और वैलिडेट करे। अदरवाइज क्या होगा, उस म्यूज़िक से आपका जो न्यूरोनल कनेक्शन है जो उस पेन से रिलेटेड है वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा एंड यू विल गेट इन टू द लूप अगेन एंड अगेन एंड अगेन, एंड इससे निकलने में आपको सालों लग सकते हैं। सो वाई नॉट डी वायर दिस थिंग, या डी वायर दिस थिंग, क्योंकि वो वायरिंग हुआ है तो उसका डी वायरिंग भी ज़रूरी है। तो आपको ये सब चीज़ें जो मैंने बताया, आपको ये सब चीज़ें करनी चाहिए। गेट सोशल, ठीक है, थोड़ा बहुत लोगों से मिलिए जुलिए, लिसन टू देम, बिकॉज व्हेन यू लिसन टू देम यू गेट सम काइंड ऑफ डिफरेंट इनपुट नाउ, एंड उससे आपको एनालाइज करने में मदद होती है। ठीक है, एक्सरसाइज ऑब्वियसली हेल्प्स बिकॉज इससे आपका ब्रेन ज़्यादा एक्टिव होता है एंड यू विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज गोइंग रॉन्ग विद इन यू। ठीक है, इसके अलावा वन मोर टिप इज दैट लिसन टू गुड पीपल हु आर नॉट ड्रिवन, सेल्फ ड्रिवन और इन अ बॉन्ड। तो वो ज्ञान देंगे ना, गुरु बाबा लोग ज्ञान देते हैं आके। इट्स लाइक इंस्टाग्राम के जो आजकल जेनजी वाले गुरु लोग हुए हैं, वो आके बोलेंगे ऐसा कर लो, वैसे कर लो, वैसे कर लो। सो एक्चुअली दे वुड आइदर टीच यू कि जस्ट छोड़ दो एंड इम्प्रूव कर जाओ, एंड और दे विल से दैट कि सम फाइंड सम अदर वन, और या फिर वो लिस्ट आउट कर देंगे कि तुम्हारे में अंदर ये कमी थी जिसकी वजह से उसने आपको छोड़ा है। बट इट इज़ नॉट एक्चुअली द थिंग, इससे आपको सोल्यूशन नहीं मिलने वाला है। रेदर देन दैट यू नीड टू जस्ट कन्फ्रंट दैट सिचुएशन, अंडरस्टैंड द सिचुएशन, राइट मोर एंड मोर अबाउट योर सेल्फ, जर्नल योर सेल्फ ईच डे। हर एक फीलिंग, हर एक इमोशन, हर एक चीज़ को आप लिखो, देन यू विल गेट अ क्लियरिटी कि वट इज़ एक्चुअली रॉन्ग। ठीक है, तो आपको बहुत सारे तरह के इंसाइट्स मिलेंगे। नाउ फाइनल एंड द लास्ट टिप वुड बी रीड different books, not that romantic novels, but yeah, stories of people who have struggled for others. इससे क्या होता है, you will develop a kind of greater empathy for everyone. Then you will figure out कि if a person is good for you or not, how, because then you will be more towards that person. ठीक है, उस इंसान से आप ज़्यादा जुड़ोगे rather than his body, his beauty. ज़्यादातर लोग जो अटैच्ड होते हैं दे आर एक्चुअली अटैच टू द सुपरफिशियल सेल्फ, ऊपर वाले खाल के ऊपर होते हैं, स्किन या ब्यूटी। और थोड़ा डीप जाए तो एक इमेच्योर सा चीज़ है, वो है इमोशन, जो रिलेटेड है हमारे लिम्बिक सिस्टम से, तो उससे होते हैं। सो वाई यू आर गेटिंग अर्ली मैन नाउ, बिकॉज यू हैव नथिंग टू डू विथ sexual intimacy now, you have nothing to do with all those of things. करो, but yeah, you have to be intellectually grown up now, no, otherwise ये पेन फील करो आप जीवन भर, आपको ये होता रहेगा एंड यू विल नॉट ग्रो, आई मीन आउट ग्रो फ्रॉम दिस सिचुएशन। तो दिस इज़ द एक्चुअली द थिंग विच यू हैव टू डू, एंड आप आइदर फाइट फ्लाइट वाले चीज़ में मत जाओ, और नहीं तो आप उस चीज़ को लेके क्रेव भी मत करो, दोनों चीज़ें मत करो, बट कन्फ्रंट, दैट इज़ ओनली वन थिंग विच विल हेल्प यू। होप इट हेल्प्स, और लोनलीनेस आपसे जुदा हो जाएगी। रीड गुड बुक्स, लिसन टू गुड पीपल हु आर नॉट सेल्फ ड्रिवन और या फिर बॉडीली ओरिएंटेड, हु आर जस्ट जोशीला टाइप लोग होते हैं ना, यू कैन लिसन देम। दिस विल चेंज द इनपुट विद इन यू, एंड सोशल मीडिया अवॉइड करें बहुत ज़्यादा, बिकॉज इट गिव्स यू मसाला कि चलो उस वायर को वापस से स्ट्रॉन्ग बनाएं। सिंपैथेटिक लोगों से दूर रहें, कोई एम्पैथी दे रहा है, इट्स फाइन, बट वाई यू नीड दिस एम्पैथी, यू नीड टू वर्क अपॉन योर सेल्फ नाउ। वर्किंग डजंट मीन्स फ्रॉम आउटसाइड बट फ्रॉम इनसाइड एज वेल। सो थैंक्स अ लॉट, एंड जस्ट आप ये सब आप अपना सकते हैं।